प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सेंसर बोर्ड सरकार के सब लोग एक साथ में बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। हमने वही कहा, दूरदर्शन में एक दिन गए, वहाँ के डायरेक्टर से भी हमने कहा कि एक बात पर ध्यान दो कि समाज की प्रकृति रागात्मक है, वह राग की बातें सुनना देखना चाहता है, किंतु अगर केवल राग ही राग दिखलाया गया तो शायद समाज स्वयं नीचे चला जाएगा। राग और विराग दोनों का संतुलन हो तो समाज स्वस्थ रहेगा, और नहीं तो समाज रुग्ण बन जाएगा। और आज के बहुत सारे युवक युवतियां उस बीमारी में फंसे हुए हैं और समस्याएं पैदा हो रही है। आवश्यक है कि संवाद का संप्रेषण, उस पर एक गंभीर चिंतन हो कि कुछ ऐसा भी दिया जाए जिससे समाज स्वस्थ रहे, समाज की इमोशन को, समाज के भावों को हम इतना संवेग न बनाएं, उत्तेजना न दें जिससे हमारा आचार व्यवहार गलत हो जाए। कठिनाई तो है, बहुत पुरानी बात है, आज से 30-40 वर्ष पहले की बात है। आचार्य तुलसी दिल्ली में थे, मैं एक बार दरियागंज में था, वीर सेवा मंदिर में। उस समय हमारे पास उस समय के गृह मंत्री दीक्षित, उमाशंकर दीक्षित और डॉक्टर कोठारी आदि कई लोग आए हुए थे। बातचीत चल रही थी, अनुव्रत की, नैतिक मूल्यों की बात चल रही थी। तो मैंने कहा कि देखिए, आप लोग रागात्मक बात ज़्यादा देते हैं, सेक्स, हिंसा आदि आदि, इससे समाज का ये होता है। तो वे लोग बोले हम करें क्या, लोग यही चाहते हैं, नहीं तो हमारा पत्र बिकना मुश्किल हो जाता है। उस समय कोठारी ने एक बात कही कि देखिए आचार्य जी, मुनि जी, उस समय की बात है, कि इनकी भी एक कठिनाई है क्या। तो उन्होंने एक भाषा में कहा कि इनके भी न्यूज वैल्यू होती है, न्यूज वैल्यू का प्रश्न है। कोठारी जी आगे बोले कि अगर कुत्ता आदमी को काट गया, कोई समाचार पत्र छापेगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो इनकी न्यूज वैल्यू हो जाएगी। तो इनको तो वही देना है कि आदमी ने आदमी कुत्ते को काट गया। तो न्यूज वैल्यू का एक प्रश्न है। ठीक है, यह संवाद संप्रेषकों के लिए, समाचार दाताओं के लिए उसका एक मूल्य होता है, किंतु हम न्यूज का मूल्य यानी समाचार मूल्य और मानवीय मूल्य दोनों का संतुलन न करें तो यहाँ भी वही समस्या होती है। इसमें भी अनेकांत दृष्टि की ज़रूरत है कि हमारे जो संचार के माध्यम हैं वे दोनों ध्यान में रखें कि समाचार मूल्य और मानवीय मूल्य दोनों में बिगाड़े नहीं किसी को। तो शायद मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है, महत्व तो है ही, और अधिक उपयोग और स्वस्थ समाज की रचना में बहुत बड़ा उनका योग हो सकता है। इसलिए हम किसी भी समस्या पर एकांगी दृष्टि से विचार न करें, सर्वांगीण दृष्टि से विचार करें। और यह सर्वांगीण शब्द मुझे तो बहुत पसंद है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने जो जीवन विज्ञान का प्रयोग किया, इसीलिए कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण, एक बात को हम अनेक कोणों से समझने का प्रयत्न करें, और हमें प्रभावित करने वाला कोई एक तत्व नहीं होता, वह सर्वांगीण होता है। हम सब का ये एक दृष्टिकोण बने, किसी भी समस्या पर हम एकांगी दृष्टि से विचार न करें, किंतु अनेकांत की दृष्टि से समन्वय, सापेक्षता और सर्वांगीण दृष्टि से विचार करें, तो शायद समस्या को सुलझाने में हम सफल हो सकते हैं और समस्या का समाधान भी खोजा जा सकता है।